सहकार भारती का प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन 2026 भोपाल में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से कई जिलों से आई महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के युवा एवं कल्याण सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, रेवती सेंदुरनीकर, राष्ट्रीय महिला प्रमुख संगीता तेंदुलकर, राष्ट्रीय महिला से प्रमुख दिलीप दादा पाटिल, राष्ट्रीय मंत्री एवं मध्य प्रदेश क्षेत्र प्रमुख हरनीत आर सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र यादव, प्रशासक अध्यक्ष अपेक्स बैंक, प्रदेश अध्यक्ष राकेश चौहान, प्रदेश महामंत्री राधेश्याम जलछत्री, प्रदेश व संगठन मंत्री और डॉक्टर जया श्रीवास्तव, प्रदेश महिला प्रमुख और श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधेश्याम कुंभकार विशेष रूप से शामिल हुए। साथ ही अमित सिसोदिया, मोहित चौहान, हर्ष, जितेश, ओम पाटीदार, संतोष हिरवे, किरण संजर, शिखा तिवारी, सहकार भारती मध्य प्रदेश जिला एवं प्रदेश के वरिष्ठ एवं पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में कई स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी सफलता की कहानी अपने शब्दों में बयां की। वहीं उत्कृष्ट सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वालों को सहकारिता महिला सम्मान से भी सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर महिलाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे और सहकारिता के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने का संकल्प भी महिलाओं ने लिया। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने सहकारिता के क्षेत्र में नंबर 1 बनने और महिलाओं को हर संभव सहयोग देने का संकल्प भी दोहराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आज हम स्थित हैं महिला सहकार भारती के सम्मेलन में, जहां इतना भव्य कार्यक्रम महिलाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने इतने सुंदर सुंदर पर्स हैं और भी आप इस तरफ देख सकते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाए हुए हैं। महिलाएं अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। आज यह सम्मेलन महिलाओं के लिए ही आयोजित किया गया है। आज भोपाल में कुक्कुट भवन में महिला सम्मान का कार्यक्रम किया गया, जिसकी महिला कार्यक्रम में सर्वा हमारी डॉक्टर जया दीदी ने इसका ऑर्गेनाइज किया है और इसमें सभी महिलाओं को, पूरे प्रदेश की महिलाओं को अपने काम के प्रति, अपने संरक्षण के प्रति और अपने सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई, जिसमें हमारे माननीय कैलाश विश्वास सारंग जी उपस्थित हुए थे, जो मुख्य अतिथि के रूप में थे, और हमारे दादा पाटिल जी जो प्रदेश के मुखिया हैं वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। सहकार भारती के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, इसमें सभी ने लगभग सहभागिता की और मैं जया दीदी का धन्यवाद देता हूँ कि महिलाओं के लिए जो आपने प्रोत्साहन किया है, जो उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा की, मैं आगे भी वो ऐसा कार्यक्रम करते रहे। जय हिंद, जय भारत। सहकार भारती स्वयंसेवी संगठन है। 1979 से पूरे देश भर में सहकारिता का विस्तार हो, सहकारिता में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो और सहकारिता में अच्छे लोग जब आएंगे तो सहकारिता को और अच्छी तरह से हम लोग चला सकते हैं और इसमें अहम भूमिका महिलाओं की भी हो सकती है। महिला बहुत पूरे विश्व भर में हम देखते हैं, अपने देश में भी देखते हैं कि महिला ने बहुत सारी अच्छी हासिलता पाई है और सहकारिता में भी हासिलता पाएंगे तो मुझे लगता है कि हर गांव का विकास होगा और अपने सहकारिता के माध्यम से अपने देश की जीडीपी को बढ़ावा मिलेगा। राकेश चौहान, सहकार भारती का मध्य प्रदेश महामंत्री। आज हमने पूरे मध्य प्रदेश में जो सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो काम करते हैं, स्व सहायता समूह जो चलाती हैं, ऐसी पूरे प्रदेश भर की लगभग 400 महिलाओं का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन हमने यहाँ पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया। और इस कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी, जो मध्य प्रदेश शासन में सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं। साथ में हमारी सहकार भारती की जो राष्ट्रीय महिला प्रमुख हैं श्रीमती रेवती सेंदुरनीकर जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री एवं मध्य क्षेत्र संगठन प्रमुख श्री दिलीप दादा पाटिल जी, प्रदेश अध्यक्ष जी शिखा तिवारी जी, हमारे प्रदेश संगठन मंत्री जी आदरणीय राधेश्याम जलछत्री जी,
हमारे सह महिला प्रमुख संगीता तेंदुलकर जी, अपेक्स बैंक के प्रशासक आदरणीय महेंद्र सिंह यादव जी, हमारे प्रदेश की महिला प्रमुख सुश्री जया श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरमीत सिंह जी, ये सारे मंच पे इन सबका हम सबको उद्बोधन प्राप्त हुआ। पूरे प्रदेश से लगभग 42 जिलों से महिलाओं का यहाँ आना हुआ। और एक खुशी की बात में आज जो घरेलू महिला है, जो कोई सर्विस नहीं करती, व्यवसाय नहीं करती, ऐसी जो महिला है उनके लिए अपने देश में एक बहुत बड़ा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया। हम सभी को शायद पता होगा कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे घरों में नौकरी व्यवसाय करने वाली महिला और घर संभालने वाली महिला की तुलना की जाती है। घर संभालने वाली महिला तो क्या घर में ही रहती है, उसे क्या काम है, हम कब भी आते हैं उन्हें ऑर्डर देते हैं और उसके सभी कामों पर दुर्लक्ष्य किया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का और प्रदेश के सहकारिता मंत्री सम्माननीय विश्वास सारंग जी की योजनाएं है कि हमारे देश की बहनों को, हमारे प्रदेश की बहनों को आत्मनिर्भर बहन बना सके, सशक्त पारिवारिक बहन बना सके, इसलिए ये योजना हुई है। और निश्चित ही आज की जो संगोष्ठी है, जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन में बैठकर न केवल मंच पर बैठे हुए वक्ताओं का आप वक्तव्य सुनेंगे, बल्कि मैंने देखा कि आप अपने शहर की गतिविधियों का, आपने कोऑपरेटिव की सोसाइटी कैसे बनाई, वहाँ बहनों को कैसे जोड़ा, ये कहीं ना कहीं एक दूसरी बहन को सीखने का अवसर भी मिल रहा है। आज जो महिला सम्मेलन हुआ उसके लिए आया था आज, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। माननीय विश्वास सारंग जी ने महिलाओं को इकट्ठा होने के लिए जो सुझाव दिए हैं वो बहुत ही अच्छा है और वो सरकार बहुत ही प्रयास करेगी कि उस पर काम किया जाए। क्योंकि मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं की जो सम्मेलन है, महिलाओं के सम्मेलन अभी देश में जैसे देश भर में आयोजित किए गए थे अलग अलग प्रकोष्ठों के। पिछली बार हैदराबाद में भी 1.5 साल पहले महिलाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें 4000 महिलाओं ने भाग लिया था। तो उसी आधार पर ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। जैसे कि महिलाओं के क्षेत्र में काफ़ी महिलाएं हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपनी रूप में कुछ ना कुछ आत्मनिर्भर होने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जावान चीज़ें करती आ रही हैं। इसी निमित्त सकार भारती आज हमारा प्रदेश स्तरीय एक दिनी महिला सम्मेलन हमने करवाया है, जिसके निमित्त हम समस्त महिलाओं को अपने आप में रोजगार आत्मनिर्भर होने के लिए काफ़ी मार्गदर्शित हमारे जो लोग आए हैं प्रदेश भर से, और प्रदेश भर से जो महिलाएं आई उनने खुद अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए काफ़ी चीज़ों का अनुभव लिया और आने भी समय में सकार भारती इसी टाइप के काफ़ी प्रदेश और राष्ट्र स्तर के भी आयोजन करती आएगी। देखिए, जहाँ महिलाएं मिलजुल कर कार्य करती हैं, कुछ अच्छे कॉज के लिए बाहर निकलती हैं, सब मिलजुल कर कार्य करते हैं, वही सहकारिता है। आज नारी महिला सहकारिता सम्मेलन बहुत संपन्न हुआ है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय सहकार। महिला सहकारिता सम्मेलन मध्य प्रदेश का किया गया, भोपाल में किया गया। सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से महिलाएं आई हुई थी। विश्वास कीजिए कि कम से कम 250 से 300, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 400 महिलाओं का यहाँ पे समूह आया हुआ था। सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली जो महिलाएं थी उनको सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने अपनी क्षमता और अपने साहस से सफलता की नई इबारत लिखी। मैं भी सहकार भारती की सोशल मीडिया प्रभारी हूँ यहाँ पर प्रदेश की। मतलब बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अब वो अपने काम के साथ साथ अपनी पहचान भी बना रही हैं और विश्व पटल पे अपना नाम लिख रही हैं। घर से लेकर परिवार, परिवार से लेकर समाज और समाज से लेकर राष्ट्र निर्माण तक में अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रही हैं। चौहान बड़वानी ज़िले से हूँ और मैं आजीविका मिशन में बैंक बीसी सखी का काम भी करती हूँ और हमारे वहाँ आजीविका मिशन से कम 5000 दीदियाँ जुड़ी है जो रोज़गार करती है। अचार पापड़ का करती है, वड़ी पापड़ का करती है, फिर मिर्ची मसाला का करती है, सिलाई सेंटर का करती है, ऐसे करके। और मुर्गी पालन हुआ, बकरी पालन हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे आजीविका मिशन से जुड़ के ग्रामीण क्षेत्र में दीदियाँ रोजगार करती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है। बेसिकली जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तब से मैं सोशल वर्क करते आ रही हूँ।
आफ्टर एजुकेशन हमने सोशल वर्क को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में भी कन्वर्ट किया। उसके थ्रू मैं सहकार भारती से जुड़ी और हमने काफ़ी जो महिलाएं हैं उनको अभी तक हम लोग आई थिंक 1000+ महिलाओं को ट्रेन कर चुके हैं हमारे NGO के थ्रू, सहकार भारती के थ्रू, और जो हम काफ़ी सारी संस्थानों से जुड़े हुए हैं। MSME के थ्रू काफ़ी महिलाओं को रोज़गार दिया है, रोज़गार के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ हम भारत के कई राज्यों में कार्यरत हैं। में बहुत काम कर रही हैं। छोटी छोटी व्यापार जैसे मिट्टी का बर्तन हो गया, गुलकाबली अर्क हो गया, और पापड़, अचार, मुनगा पत्ती, ये सभी बहुत सारी हमारी क्षेत्र में हमारी बहनें बहुत काम कर रही हैं और हम चाहते हैं सहकार भारती के माध्यम से हमारी बहनों को आगे बढ़ाया जाए। महिला सशक्तिकरण का भी हमारे यहाँ बहुत चलता है, पर्यावरण का चलता है और प्रस्फुटन समिति, मतलब इस छोटे छोटे काम जो महिलाओं का है वो हमारे यहाँ बहुत चलता है। अनूपपुर जतहरी से हम लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर। हमारे यहाँ 35 समूह हैं, जबकि हमारे यहाँ कोई समूह नहीं था। जो प्रभा मिश्रा जी हैं एकदम नीचे के प्लेटफॉर्म से इतना समूह बना के दिए हैं और आज उन्हीं के उसमें से हम लोग इतना दूर तक आए हैं। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब के लिए तैयारी कर रही थी, बट आज के कंपटीशन में एक पुअर फैमिली, कहने से मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत दिक्कत होता था। तो मेरे पापा का कुछ छोटा सा ज़मीन था, उसमें मैंने यूनिवर्सिटी रायपुर से ट्रेनिंग ली और मशरूम का खेती स्टार्ट की, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा मेरे एरिया में मतलब सराहनीय हो भी रहा है। और मैं सहकार भारती से इसलिए जुड़ी कि सहकार भारती के माध्यम से ज़्यादा लोगों को मैं जैविक खेती के बारे में बताऊँ और रासायनिक मुक्त खेती। मुझे एग्रीकल्चर, जैसे हमारे आसपास अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा किसान सब्जी का खेती कर रहे हैं और काफ़ी मात्रा में हो रही हैं। उन्हें ट्रेनिंग देती हैं, जेल में जाती हैं, जेल में ट्रेनिंग देती हैं, गांव में जाकर महिलाओं को ट्रेनिंग दे के बनवाते हैं। हम कई महिलाओं को रोज़गार दे रहे हैं। जूट का काम है तो जूट की जो सुतली का हम बना महिलाओं को गठान लगाना बताते हैं, बैग बनाना सिखाते हैं, तो अच्छे जा रहे हैं। लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं जूट के सामान को। हर सामान को कितनी महिलाओं को रोजगार दे रखा है? कम से कम 25-30 महिलाएं हैं हमारे, वैसे तो ज़्यादा है, जो 25-30 हम बना रहे हैं। गांव में जाती हैं, 30-30 महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं। जो मार्गदर्शन मिला उसको लेके मैं काफ़ी लंबे समय से 25 साल से मैं समाज सेवी का काम कर रही हूँ और स्वयं सहायता समूह हमारा 100 के लगभग हो चुका है। 100 स्वयं सहायता समूह हम लोगों ने बना चुके हैं। उसमें हमारी काफ़ी बहनें गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, जो कि किसी के यहाँ बिड़ी का कार्यक्रम होता था तो हम लोगों ने उनको बड़ी, पापड़ और पार्लर का फ्री पार्लर सिखाते हैं। और हमारे लिए संस्था से कुछ नहीं, मतलब सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ, जैसे कोई महिला अगर ये काम कर रही हैं तो उनको सबसे पहले आगे लिया जाए, क्योंकि जो महिला काम करती हैं उनको आगे सरकार नहीं लेती है। फिर उसके बाद मैं प्रदेश संयोजक NGO एवं कार्यकर थी। मैं आशा दीदी के माध्यम से मैंने ये स्वयं सहायता समूह को मैंने कई माध्यम से समूह की बहनों को जोड़ा। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे सहकार भारती की मैंने महिला प्रमुख के लिए हमसे पूछा गया तो मैंने वंदना सोनी का नाम यहाँ पे दिया कि वंदना सोनी अच्छा काम करेगी। मैंने वंदना ने और हमारे अनूपपुर से आई हुई कुछ बहनें हैं जो आई हुई हैं यहाँ पर, जो अपना करें, उन लोगों को जोड़ करके हमने एक समूह, एक NGO एवं एक कोऑपरेटिव का निर्माण किया और बहनों को सशक्त करने की दिशा में काम किया। लूँगी कि हमारे सागर में भी ऐसी फैसिलिटी होगी, वहाँ पे भी छोटी मोटी जो बिजनेस या रोज़गार को प्रोत्साहन दिया जाए और जो लेडीज़ें यहाँ वहाँ दर बदर भटक रही हैं उनको रोज़गार मिले और अपने बच्चों का, अपने परिवार का सही से पालन पोषण कर सकें। निर्भया फाउंडेशन से हूँ। हमारी फाउंडेशन घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए काम करती है और जैसा कि आज हम इस कार्यक्रम में आए और यहाँ आकर हमको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली कि महिलाएं अपना स्वयं का रोज़गार इसमें अपनी खुद की समिति बनाकर स्टार्ट कर सकती हैं और सरकार उसमें उनको वित्तीय सहायता दे रही है। तो मुझे लगता है घरेलू हिंसा में एक हिंसा जो है वो आर्थिक हिंसा भी है और इस हिंसा से लड़ने के लिए ये बहुत बड़ा टूल साबित होगा। धन्यवाद। सहकारिता सम्मेलन का उद्देश्य ही महिलाओं का अधिक से अधिक जोड़ना, स्व का बोध कराना, जो महिलाएं हमेशा से करती आई हैं पर वो जानती नहीं कि उनमें कितनी पावर है, उनको अपना बोध कराना, यही सहकारिता है। से काफ़ी दिनों से जुड़ी हूँ आशा मैडम के द्वारा और मैं पूरे मध्य प्रदेश में 30 जिलों में कार्य कर रही हूँ, जो महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें और महिलाओं को उनको फॉलोअप भी किया जाता है।
और मुझे ये कार्यक्रम में आ जाकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ सारी महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा था। मैं महिला श्रमिक एवं निर्माण कोऑपरेटिव सोसाइटी की चेयरमैन हूँ, वंदना सोनी। मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वर्क कर रही हूँ अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू। और हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी 3-4 पॉइंट पे काम कर रही है। पहला तो है शिक्षा। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो जागरूक होंगी, अपने स्वास्थ्य का ख्याल खुद नहीं रख पाती हैं, और जब वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगी तो उनका बेबी भी उतना स्वस्थ नहीं होगा, और धीरे धीरे हमारा जो समाज है वो खोखला होता जाएगा। तो इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छी तरीके से देखना ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। और महिलाओं को लेके पूरे मतलब जो 0 क्लास की महिला हैं, हम उन्होंने जागरूक कर रहे हैं। 0 क्लास की महिला को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्लास चला रहे हैं 0 क्लास की, उनको आगे बढ़ाने के लिए। मैं राष्ट्रीय सहकारी संघ में पिछले 18 सालों से डायरेक्टर रही हूँ, और ये जो महिला सम्मेलन है ख़ासतौर पे वो सारे प्रदेश जिनमें लिटरेसी लेवल कम है, वहाँ पे सहकारिता के बारे में भी लोगों की जानकारी बहुत कम है। उसी में मध्य प्रदेश का भी बोल सकते हैं, और ख़ासतौर पे महिला सहकारिता में तो और भी काफ़ी नगण्य हैं। जो भी काम हुए हैं वो दुग्ध सहकारिता में हुए हैं। ऐसी हालत में ऐसे सम्मेलनों की बहुत उपयोगिता होती है, क्योंकि जो महिलाएं यहाँ पे आई थी वो क्लस्टर लेवल फेडरेशन से जुड़ी हुई थी। और काफ़ी अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम इस टाइप से एक प्रोग्राम अटेंड किया है, और बहुत अच्छा है। लेडीज़ के लिए, वुमेंस के लिए इतनी सारी इंस्पिरेशन और इतना सारा उनके लिए फुटबॉल उनको बताना, इतनी सारी चीज़ें उनके लिए है। उसमें मैम की हेल्प है, वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हुआ है, वैसे हमने तय किया था कि 2 साल पहले हमने पूरा राष्ट्रीय अधिवेशन किया था। पूरे देश भर की महिला 27 प्रदेशों से महिला वहाँ आई थी, और बहुत अच्छा 3-3.5 हज़ार महिला वहाँ थी, और महिलाओं के सभी विषयों पर वहाँ चर्चा हुई थी। उसके बाद ये तय किया कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पर अधिवेशन है, वैसे ही अधिवेशन प्रदेश स्तर पर होना चाहिए। और उसी कड़ी में ये अभी मध्य प्रदेश का पहले छत्तीसगढ़ में हुआ, ये अभी मध्य प्रदेश का प्रदेश स्तर का अधिवेशन है। जो महिलाएं सहकारिता से जुड़ी हुई है, जिनको सहकारिता में नेतृत्व मिला हुआ है, सहकारिता के किसी क्षेत्र में वो डायरेक्टर है। अभी मैं पूर्णकालिक हूँ, पूरा समय देके सहकार भारती का काम करती हूँ। सहकार भारती का मेन काम है आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबन सभी को मिले, जो अपने पैरों पे खड़े होकर काम कर सके, और जो आज की हमारी जो इनकम है उससे हम ज़्यादा इनकम अर्न कर सके। और केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं है, हम स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं। 2 बार से मैं महिला प्रमुख के पद पर नियुक्त हूँ, और मैंने कई महिलाओं को रोजगार से लगाया है, और समूह की बहनों को पिछली बार मैंने गोबर की मूर्तियाँ और गणेश जी ये सब बना के और सेल करवाई थी। और हमारे गंज वासोदा विदिशा जिले की महिलाएं इस क्षेत्र में बहुत बढ़ चुकी हैं, और उनके ये प्रोडक्ट भी बहुत सेल हो रहे हैं। तो मैं तो सहकारिता के लिए धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने गरीब महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मुझे मौका दिया। तो जैसा कि आपने देखा, आज हम यहाँ महिला सहकार भारती के सम्मेलन में उपस्थित हुए। यहाँ मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों से महिलाओं ने अपनी बड़वानी जिले, अनूपपुर जिले, शिवपुरी जिले से महिलाओं ने आकर अपनी प्रतिभा दिखाई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों से महिलाएं यहाँ आई हैं, और यहाँ बहुत कुछ उन्होंने इस सम्मेलन में सीखा। कई महिलाएं होती हैं जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, पर घर से नहीं निकल पाती हैं, तो यह सम्मेलन उनके लिए आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के माध्यम से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, और आत्मनिर्भर बनने की बहुत प्रक्रिया हुई। मैं वैशाली श्रीवास्तव, कैमरामैन सचिन के साथ VIP न्यूज़ भोपाल।